आपके बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते? घर का लड़का क्यों पलायन करता है? इलाज के लिए पटना क्यों भागना पड़ता है? और हर बार वोट देते वक्त जात और धर्म ही क्यों याद आता है? अब एक आदमी पूछ रहा है, एक आम आदमी पूछ रहा है, अपने बच्चों के लिए वोट दोगे या फिर से वही पुराना खेल चलेगा? नाम है प्रशांत किशोर और वो कह रहा है अब फैसला तुम्हारा है। नमस्कार, मैं हूं शुभम कुमार और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ टुडे। प्रशांत किशोर बिहार की सड़कों पर हैं, गांव-गांव, कस्बा-कस्बा 120 दिनों की यात्रा पर निकले हैं। नाम है बिहार बदलाव यात्रा। नारे भी नए हैं, जात पात छोड़ो, अपने बच्चों का सोचो, वोट दो अपने भविष्य के लिए, धर्म नहीं शिक्षा और रोजगार चाहिए। ये वही प्रशांत किशोर हैं जिन्होंने देश के कई बड़े नेताओं को चुनाव जितवाया। नीतीश कुमार से लेकर नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी तक की रणनीति में इनका दिमाग काम करता रहा, लेकिन अब ये बिहार में अपने दम पर उतर चुके हैं। नाम है जन सुराज पार्टी। उनका दावा है कि बिहार में असली बदलाव लाने के लिए अब कोई और नहीं, आम आदमी ही आगे आएगा। 120 दिन की इस यात्रा में वो हर विधानसभा क्षेत्र जा रहे हैं, कुल 240 सीटें। हर गांव में लोगों से बात करते हैं, समस्या सुनते हैं, कुछ सवाल पूछते हैं और फिर एक ही बात दोहराते हैं, अपने बच्चों के लिए वोट दो। प्रशांत किशोर की बातें सीधी होती हैं, वो न नारे में उलझते हैं न वादों में लिप्त होते हैं। वो बार बार यही दोहराते हैं कि बिहार को जाति और धर्म की राजनीति से बाहर निकलना चाहिए। स्कूल ठीक होंगे, बच्चे पढ़ेंगे, अस्पताल अच्छे होंगे तो जिंदगी बचेगी, नौकरी होगी तो पलायन रुकेगा। लोगों में उत्साह है पर संदेह भी है। कुछ कहते हैं कि ये भी सब जैसे ही हैं, कुछ कहते हैं कि पहले मौका तो दो। लेकिन एक बात तय है, वो भीड़ खींच रहे हैं, चाहे मधुबनी हो या बक्सर, हर जगह लोग सुनने आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या प्रशांत किशोर सचमुच बिहार की राजनीति में बदलाव ला पाएंगे? बिहार की राजनीति जटिल है, जाति समीकरण हावी रहते हैं, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और अपराध यहाँ की बड़ी सच्चाई बन चुके हैं। ऐसी स्थिति में क्या एक नई पार्टी जो न तो बड़े नेताओं से जुड़ी है न पुराने समीकरणों से अपना रास्ता बना पाएगी? वो कहते हैं कि कोई भी क्रांति आसान नहीं होती, जनता को भी बदलना होगा। हर बार नेता बदलने से कुछ नहीं होगा जब तक सोच नहीं बदलेगी, और उनकी कोशिश यही है, सोच बदलने की। वो कहते हैं कि बिहार में समस्या सरकार से नहीं, सिस्टम से है, और सिस्टम तभी बदलेगा जब नीचे से ऊपर तक सफाई होगी। उनकी यात्रा में युवा बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं, छात्र, बेरोजगार और छोटे कारोबारी में उनकी बात असर करती दिखती है। लेकिन राजनीति सिर्फ भावना नहीं होती, संगठन, पैसा और वोट बैंक भी चाहिए, और यही जन सुराज पार्टी की असली परीक्षा शुरू होती है। 240 सीटों पर चुनाव लड़ने का मतलब है कि हर जगह मजबूत उम्मीदवार चाहिए, संगठन चाहिए, कार्यकर्ता चाहिए, पोलिंग एजेंट चाहिए। ये सब बनाना एक लंबी प्रक्रिया है और अभी तक जन सुराज पार्टी इस प्रक्रिया में शुरुआत ही कर रही है। एक और सवाल बार बार उठता है, क्या प्रशांत किशोर भी उन नेताओं की कतार में शामिल हो जाएंगे जो बदलाव का सपना लेकर आए थे लेकिन जमीनी सच्चाई से हार गए? क्या उनकी कोशिशें भी राजनीति की भारी चट्टानों के नीचे दब जाएंगी? ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बिहार की राजनीति में बदलाव की बात करने वाले कई लोग आए, उम्मीदें जगी, लेकिन नतीजे जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दिए। कुछ ने खुद ही हार मान ली, कुछ को हालात ने पीछे ढकेल दिया। लेकिन अगर कोई लगातार जमीनी स्तर पर काम कर रहा है, हर पंचायत में बैठक कर रहा है, लोगों से संवाद कर रहा है, तो उसे नजरअंदाज करना जल्दबाजी होगी। जनता धीरे धीरे सुन रही है, समझ रही है, सवाल भी कर रही है। अच्छा स्कूल कैसे बनेगा? बिना जाति के वोट कौन देगा? नेता बदलने से सिस्टम बदलेगा? और शायद यही सवाल इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जहां सवाल होते हैं वहां बदलाव की गुंजाइश होती है। प्रशांत किशोर का दावा है कि उनका मकसद सत्ता नहीं, सिस्टम को सही करना है। वो कहते हैं हम सरकार नहीं, बेहतर विकल्प बनाना चाहते हैं। अब ये जनता पर है कि क्या वो इस विकल्प को आजमाना चाहती है या नहीं। आने वाला चुनाव एक परीक्षा होगी, सिर्फ प्रशांत किशोर की नहीं, बिहार की। क्या जनता वाकई जात पात से ऊपर उठकर बच्चों के भविष्य को वोट देगी या फिर वही पुराना खेल दोहराया जाएगा? धर्म, जाति, डर और लालच, ये कहानी अभी लिखी जा रही है। अंत क्या होगा यह कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तय है, अगर किसी ने बिहार के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं तो वो प्रशांत किशोर हैं। अब देखना यह है कि क्या बिहार तैयार है जवाब देने के लिए। आपको क्या लगता है कि क्या प्रशांत किशोर
बाजी मार जाएंगे, बिहार की राजनीति में एक नया चेहरा सामने आ जाएगा, या फिर नया सीएम बन जाएंगे प्रशांत किशोर? आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।